अच्छा पानी तो मैं कल रात को निकाल चुका हूँ। इसके बाद वो सभी लोग मसाज कराने लगते हैं, लेकिन तभी बाल छतरी वहाँ पर खड़ी एक एम्प्लॉय से कहता है कि तुम्हें आज तो मुझे अपने बब्बे दिखाने ही पड़ेंगे। इसके बाद उनको सुंदर बनाने के लिए उनके मुंह पर गधे का गोबर लगाया जाता है, जिसको सभी बहुत एंजॉय कर रहे थे। लेकिन बाल छतरी इससे बहुत ज्यादा चिड़ा हुआ था और वो कहता है कि अगर अभी के अभी मुझे किसी ने अपने बब्बे नहीं दिखाए तो मैं इस गधे को मार डालूंगा। अब बाल छतरी वहाँ पर बोर हो चुका था तो वो सभी को अपने साथ क्लब में ले जाता है। अब वहाँ पर नंगी नंगी लड़कियों को देखकर सभी का सामान खड़ा हो जाता है और सभी दबाकर दारू पीते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। अब जब सब पीकर ढेर हो चुके थे तो बाल छतरी उन सभी को कार में बिठाकर घर भेज देता है। जिसके बाद वो अपने बेटे के करीब आने की कोशिश करता है जो उससे नफरत करता था। वो दोनों साथ में बहुत एंजॉय करते हैं और साथ ही वो उसे साइकिल चलाना भी सिखाता है जो वो उसे बचपन में नहीं सिखा सका। अब धीरे धीरे उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक होने लगता है और वो दोनों गले भी मिलते हैं। फिर घर आने के बाद बाल छतरी फिर से बुढ़िया के रूम में चला जाता है और उसकी फोटोज को उठाकर हिलाने की तैयारी करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर बुढ़िया आ जाती है और कहती है कि चलो साथ में करते हैं। जिसके बाद बाल छतरी उसकी बंजर जमीन में पानी डाल डालकर उसे फिर से हरा भरा कर देता है। दूसरी तरफ हम मुन्ना जंगली को देखते हैं जो कि अपने रूम में जाता है। वहाँ पर वो एक पुतले को देखता है जिसने उसकी वाइफ की वेडिंग ड्रेस पहनी थी। मुन्ना जंगली को लगता है कि शायद ये उसकी वाइफ दगड़दल्ली है तो वो उसे रगड़ डालता है। फिर अगली सुबह जब दगड़दल्ली की चिल्लाने की आवाज आती है तो उसे पता चलता है कि कल रात नशे में मुन्ना जंगली ने उसकी ड्रेस पर उल्टी कर दी और उस पर अपना पानी भी छोड़ दिया। फिर कुछ देर बाद बाल छतरी को मुन्ना जंगली का कॉल आता है जो उसे बताता है कि वो अपनी मॉम से मिलने जेल जा रहा है। अभी सुनकर बाल छतरी की फट जाती है और वो जल्दी से अपनी खटारा निकालकर मुन्ना के पीछे भागता है। फिर जेल पहुंचकर वो उसे कहता है कि अभी हमें यहाँ से जाना होगा, तुम्हारी शादी होने वाली है और तुम यहाँ पर शादी के बाद ही आना। लेकिन तभी वहाँ पर उसकी हफ्सी माँ आ जाती है जो कि बूढ़ी हो चुकी थी लेकिन लोगों का पानी निकालने में वो अभी भी एक्सपर्ट थी। फिर वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं लेकिन तभी वहाँ पर वो न्यूज रिपोर्टर वाले भी पहुंच जाते हैं। अभी देखकर मुन्ना जंगली गुस्सा हो जाता है और वो समझ जाता है कि इन सबको उसके बाप ने ही यहाँ पर बुलाया है। अब वो गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगता है और यहीं से इन दोनों का रिश्ता वापस खराब हो जाता है। फिर घर आकर बाल छतरी अपना सामान पैक करके वहाँ से जाने लगता है लेकिन तभी उसे नीचे से किसी की बातें करने की आवाज आती है। वो नीचे झांक कर देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तो दगड़दल्ली है जिसका अफेयर उसके बॉस के साथ चल रहा है। अभी जानकर वो मुन्ना जंगली के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारी वाइफ तुम्हें धोखा दे रही है और उसका अफेयर तुम्हारे बॉस के साथ चल रहा है। लेकिन तभी वहाँ पर दगड़दल्ली आती है और कहती है कि मेरा किसी के साथ भी अफेयर नहीं चल रहा, बल्कि मैं तो एक राइटर से बात कर रही थी हमारी शादी के बारे में आर्टिकल लिखने के लिए। अब यहाँ पर बाल छतरी गलत साबित हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी वो वहाँ से जाने से पहले दगड़दल्ली का दिल दुखाने के लिए उसे माफी मांगने आइसक्रीम लेकर उसके रूम में जाता है। लेकिन जब वो उसके रूम के बाहर पहुंचता है तो उसे अंदर से दगड़दल्ली के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। अब दगड़दल्ली को कौन बजा रहा था ये जानने के लिए वो खिड़की से अंदर घुसता है। लेकिन जब वो उस आदमी को देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसे बजाने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका भाई पेट में पथरी था। अब इसी मौके का फायदा उठाकर वो उसकी फोटो खींच लेता है। लेकिन दगड़दल्ली उसे ये सच छुपाने के लिए $50,000 का चेक देती है जिसको लेकर वो शांति से अपने घर वापस आ जाता है। लेकिन अब उसका मन मान नहीं रहा था क्योंकि उसके बेटे के साथ गलत हो रहा था। इसलिए वो अपना पिछवाड़ा उठाकर अपने बेटे की शादी में पहुंच जाता है और अपने बेटे से कहता है कि तुम्हारी होने वाली वाइफ ने मुझे अपना मुंह बंद रखने के लिए $50,000 दिए थे लेकिन अब मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। जिसके बाद वो दगड़दल्ली से कहता है कि तुम सबको सच बता दो नहीं तो मैं बता दूंगा। तभी दगड़दल्ली उसके कान में कहती है कि मुझे मुंह में लेना पसंद नहीं। जिस पर मुन्ना जंगली कहता है तो क्या हुआ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बाल छतरी उसे कहता है कि साली चूतिया क्यों बना रही है, सच बता। जिसके बाद वो मुन्ना जंगली को सब कुछ सच बता देती है जिसको सुनकर उसकी फटकर 464 हो जाती है। वो जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम अपने भाई के साथ सोती हो, जिसको सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। अभी जानकर मुन्ना जंगली शादी कैंसिल कर देता है और अपने बाप के साथ चला जाता है। इसके बाद वो सभी क्लब में जाते हैं जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसने जिस मोटे पर $20 लगाए थे वो जीत गया था। मतलब अब उसे 20 के बदले 1,60,000 मिलेंगे। अभी जानकर सभी खुश होते हैं और दोस्तों इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।